गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी एवं श्री हजूर सद्गुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन दुर्लभ दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय का मेरे श्री गुरुमुख जन, आज प्रातः काल से ही परम पावन श्री दर्शन एवं श्री आरती पूजन कर भादो संक्रांति का परम पावन त्योहार मना रहे हैं। गुरुमुखों को ऐसे शुभ अवसर की एक बार बहुत बहुत बधाई हो। महापुरुषों के वचन है, कोट जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। महापुरुष अपने वचनों में वर्णन करते हैं कि करोड़ों जन्मों के भटकना के बाद ऐसा अवसर मिला है जो महापुरुष अपने पावन चरण कमलों में गुरुमुखों को बिठाकर परम पावन दर्शन एवं आशीर्वादों से कृतार्थ कर रहे हैं। पावन वचनों में सब गुरुमुखों ने श्रवण किया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। ये महापुरुषों की जो संगत होती है बड़े भागों से मिलती है। ये जो संगत है आम इंसान को नहीं मिल सकती। जिनके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तब उन्हें महापुरुषों की इस सभा में बैठने का अधिकार मिलता है। वह अधिकार हम सब गुरुमुखों को इस समय प्राप्त हो रहा है। महापुरुषों ने अपने वचनों में वर्णन किया कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है, ये महापुरुषों की शरण में आने पर ही जीव को प्राप्त होता है। जब जीव महापुरुषों के चरणों में आते हैं तो उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि सारी दुनिया काल और माया के अंधेरे में भटक रही है। केवल गुरुमुखों को ही समय के संत महापुरुषों की शरण प्राप्त है और उन्हें ही वह प्रकाश प्राप्त होता है जिस प्रकाश में चलकर गुरुमुख जन अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। महापुरुषों के जो वचन होते हैं, गुरुमुख जन उन वचनों पर अमल करते हैं तो उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। उनके मन में कोई संशय नहीं रहता। कुछ प्रेमी जब श्री दर्शनों पर आते हैं और उन्हें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम पावन दर्शन प्राप्त होते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनसे पहला ही प्रश्न पूछते हैं कि आपने नाम लिया हुआ है। जिस गुरुमुख ने नाम लिया होता है उसके लिए गुरुमय फरमाते हैं कि यह वास्तव में प्रकाश में सफर कर रहा है। वह गुरुमुख भी अपने भाग्यों की सराहना करते हैं। उनके मन में ऐसा क्यों और वैसा क्यों कभी ख्याल नहीं आता। एक प्रेमी ने श्री चरणों में आकर विनय की कि स्वामी जी, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आपको का रोग है, परंतु उसने पक्का करने के लिए मुझे टेस्ट करवाने के लिए कहा है। उस टेस्ट को करवाने के लिए मैंने जाना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप 10 दिन नियम पूर्वक 2 घंटे भजन अभ्यास करो। वह प्रेमी 10 दिन तक भजन अभ्यास करने के बाद जब टेस्ट करवाने पहुंचा तो उसके टेस्ट में रिपोर्ट नहीं लाई। वह पुनः श्री चरणों में आया और विनय की कि स्वामी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे जो रोग होना था वो श्री गुरु महाराज जी ने मेरा भजन अभ्यास से कटवा दिया। अगर गुरुमुख जन इस तरह का कोई संशय या मन में कोई भ्रम न रखें तो महापुरुषों के वचन भी उन महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हैं तो उन्हें इस तरीके की संसार के कष्ट और बाधाएं उनके जीवन में आती जरूर हैं,
किंतु उनके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जब गुरुमुखों को ऐसा अवसर मिल गया है तो इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। भादो भरम भुलानिया दूजे लगा हेत लख सिंगार बढ़ाइया कारज नहीं केत। महापुरुषों ने अपने वचनों में यही वचन फरमाए कि अपने सब भरमों को छोड़कर केवल जो तुम्हें महापुरुषों की तरफ से कार्य प्राप्त है वह कार्य क्या है जो सत्पुरुष हमें नित्य प्रति याद दिलाते हैं। श्री परमहंस दरबार के जो नियम हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, और बिना किसी सोच विचार के जो 2 घंटे सदगुरु की आज्ञा मानकर भजन करते हैं उन्हें फिर संसार की कष्ट माया आते जरूर हैं किंतु उनके ऊपर से निकल के चले जाते हैं। वे प्रेमी हमेशा आनंद मगन रहते हैं। गुरुमुखों को भी ऐसा सुदुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुमुख जन इसी नाम की कमाई में लगे हुए हैं। आजकल भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर प्रेमी को फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन किया करो। 2 घंटे भजन करने के लिए इसलिए फरमाते हैं कि 1 घंटा आपके अपने कल्याण के लिए है और 1 घंटा संसार के कल्याण के लिए है। महापुरुष चाहते हैं कि इनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन में और आरती पूजा सत्संग सेवा में बीते वही ज़्यादा लाभदायक है। इसीलिए ही महापुरुषों ने ये जो भक्ति के सरल साधन बनाए हैं इन नियमों की पालना करते रहें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण कर लें। बोलो जय। परम पूजनीय श्री दीपक महात्मा जी के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से एक विनम्र निवेदन है कि गुरुमुख जन इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जन को पहले मिल सके। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।